टीवी, सोशल मीडिया इनसे पूरे ग्रस्त है और वो किस प्रकार हमारे पढ़ाई में या अलग अलग उनके व्यवहार में किस प्रकार से सही ढंग से पेश नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये नाटिका है। तो भगवान कृष्ण जी भी आ गए हैं। कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो ये नाटिका अभी प्रस्तुत होने वाली है यहाँ पे। तो इसमें दो पात्र हैं, सोनू और रामू। ठीक है, बहुत मिलते जुलते नाम हैं हमारे जीवन के। तो इसमें जो सोनू जो होता है वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, ये जो कार्टून नेटवर्क है, पोगो, छोटा भीम, बड़ा भीम, ये देख देख कर बहुत बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना। और क्या है, बिगड़ने के बाद पढ़ाई नहीं करता है। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आते, माता पिताजी बोल बोल के थक जाते हैं। तो एक दिन जब स्कूल के एग्जाम का रिजल्ट आता है और रिजल्ट के लिए जब माता पिता का हस्ताक्षर, सिग्नेचर चाहिए होती है, तो ये सोनू क्या करता है, वो किस प्रकार रामू उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनू समझता नहीं है। एज यूजुअल हम लोग किसी अच्छे को बुरे को समझाने जाते हैं तो वो मानता नहीं है। तो हमें बहुत बार शास्त्रों का उदाहरण देना पड़ता है, शास्त्रों का लीला बतानी पड़ती है, और वो जब लीला सुनते हैं तब जाके उससे सीख मिलती है, और वो सीख से सामने वाला जो व्यक्ति है उसका हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए ऐसे सत्संग में आना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। भगवत गीता, भागवत, तो जितने भी लीलाएं कथाएं दी है, जिनसे भी शिक्षा मिलती है, माता पिता हो या बच्चे हो, वो हम सबको यहाँ सीख लेनी चाहिए। तो ये एक सीख है। और यहाँ पे हम रहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ रहते हैं हम लोग? ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र का मंदिर बन रहा है, इस्कॉन खारघर, श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। कितने लोग खारघर मंदिर गए? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। कितने लोग नहीं गए हैं? अरे वाह, तो सारे मंदिर से ही आए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, इस्कॉन के द्वारा और हमारे गौर देश कामोटे भक्त वृंद के संयोजन से कर रहे हैं। और ये जो ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र हम लोग कहते हैं, ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र क्या है, कौन है, कोई बता पाएगा? ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र कौन है? संत तुकाराम महाराज की। तो जो रामू है, सोनू को पुंडलिक और विठल जी का बहुत सुंदर लीला यहाँ पे सुनाएगा। और तब जाके आगे क्या क्या होता है, वो क्लाइमेक्स में क्या होगा, किस प्रकार होगा, ये हम लोग देखेंगे। मैं सभी वरिष्ठ भक्तों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगे आके आसन तो हो जाए। जितने भी बच्चे सामने बैठे हैं उनको पीछे बैठिए, आगे वरिष्ठ वैष्णव बैठने की जगह है। तो नाटिका हम लोग शुरू करेंगे। सारे बच्चे तैयार हैं? स्टार्ट। आइए जल्दी आइए, जल्दी नाटिका प्रस्तुत कीजिए। हरे कृष्णा, तालियां बजाइए जोर से। पद्म पुराण संक्षेप में वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पंढरपुर की यात्रा क्यों की और भगवान विठल जी के रूप में कैसे उपस्थित हुए। रामू और सोनू बहुत अच्छे मित्र थे। सोनू बहुत शरारती था और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। सोनू ने अपने माता पिता का अनादर किया और बहुत घमंडी व्यवहार किया। उसने अपने माता पिता की अवज्ञा की और किसी भी बड़े को सम्मान नहीं दिया। स्कूल में आज का दिन बहुत अच्छा बीता और आज का साइंस का प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो सोनू, मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ यार, मुझे क्रिकेट खेलना है। तुम भी आओ ना, हम दोनों साथ खेलते हैं। नहीं सोनू, यह खेलने का समय नहीं है। पहले हम हमारा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर हम खेलने जाते हैं।
रामू भैया, आपको पता है मेरे भैया ने क्या किया? क्या हुआ लक्ष्मी? मेरे भैया ने मम्मी का साइन डालकर रिपोर्ट कार्ड में स्कूल में दे दिया। जब मम्मी पापा ने पूछताछ की तो भैया ने बहुत बुरी तरह से बहस किया। उनका आदर ही नहीं करता और कहना भी नहीं मानता। अभी मम्मी पापा सोमू भैया को लेकर बहुत चिंतित है और उसने मेरा खिलौना भी तोड़ दिया। ओ विठला, क्या हो गया है तुम्हें सोमू? तुम अपने माता पिता को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारे माता पिता के लिए बहुत दुखदाई है। यह सही नहीं है सोमू। नहीं, मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। वो हमेशा मुझ पे ही आरोप लगाते हैं। लक्ष्मी, रुको और देखो मैं घर पे तुम्हें क्या करता हूँ। चलो सोमू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो 5000 साल पहले हुआ था। ठीक है, जरूर। एक समय पुंडलिक नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी और माता पिता के साथ रहता था। उनके पिता जानुदेव और माता सत्यवती भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। पुंडलिक ने अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि उनके माता पिता उनके भलाई के बारे में ही सोचते थे। ओहो, बाहर कितनी गर्मी थी ना। हाँ, मुझे बहुत पसीना छूट रहा है। आइए इधर आओ, जरा मेरे प्यारी पत्नी को थोड़ा पंखा कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है। ओ बाबा, क्या आप नहीं देख सकते कि हम इतने थके हुए हैं और भूख से मर रहे हैं? जाओ हमारे लिए खाना लेके आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। ओहो, इतना शोर। ओहो, क्या कर रहे हो? ये बोट क्षमा चाहते हैं, एक छोटी सी लड़की सोनाली शर्मा मिसिंग है। जहाँ पे भी हो, अगर वो आवाज़ सुन रही है या किसी को पता हो तो उसकी मम्मी यहाँ पे है। तो ये ड्रामा आप सुनो, ये ड्रामा आपके लिए ही है ना? बच्चों को कैसे संभालना है, ठीक है? हरे कृष्णा। ना एक काम ठीक से नहीं कर पाते। बेटा, आप खाना खा लो, मैं साफ कर दूंगी। थक गया हूँ मैं इन बूढ़े लोगों से, इतनी गड़बड़ी खड़ा करते हैं। इस तरह पुंडलिक ने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया।
वह हमेशा उनका अनादर करता था, उन पर कभी ध्यान नहीं देता था और अकेले ही अपनी पत्नी की देखभाल में लगा रहता था। उसके माता पिता सेवा करके थक चुके थे। दंपति अपने बुढ़ापे के कारण इतने परेशान हो गए थे कि वह घर छोड़ने का सोच रहे थे। हे हरि, पुंडलिक को क्या हो गया है? हमारी कोई चिंता नहीं है। हम खाना खाते हैं कि नहीं, हम कैसे हैं, हम स्वस्थ है कि नहीं, कुछ भी नहीं। सत्यवती, मुझे नहीं पता मैं और कब तक जीवित रहूंगा। मेरा शरीर साथ नहीं देता और मैं देख रहा हूँ कि तुम भी बीमार पड़ रही हो। वास्तविक में हमारे पापों के कारण ही हमें ऐसा पुत्र मिला है। हम उसे दोष नहीं दे सकते। ये सत्य है, ये सब मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण तो इतना कष्ट मुझे भोगना पड़ रहा है। हे हरि, कृपया मेरे पुंडलिक को एक अच्छा भक्त बनाइए। आओ हम तीर्थ यात्रा चले क्या? हमारे आजू बाजू के सब काशी यात्रा जाने का आयोजन कर रहे हैं। चलो ये यात्रा हम अपने बेटे की भलाई के लिए करते हैं, ताकि पुंडलिक एक अच्छा मनुष्य और एक अच्छा भक्त बने। यह तो बढ़िया है। हम भी बाकी गांव वालों के साथ यह काशी यात्रा करेंगे। किंतु यह काफी लंबी यात्रा है। क्या तुम यह यात्रा कर पाओगी? जो कोई यह काशी यात्रा करते हैं वह इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं लौटते। मुझे ये यात्रा निश्चित करना है, क्योंकि मुझे वापस इस दुनिया में नहीं लौटना और कष्ट नहीं भोगना है। किस यात्रा की बात हो रही है इधर? क्या छुपा रहे हो मुझसे? बताओ मुझे। प्रिय पुत्र, हम अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। हम अब कभी भी इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। इसलिए हम यह काशी यात्रा करना चाहते हैं। क्या? काशी यात्रा? तो फिर हमें खाना कौन देगा? इधर अगर तुम ऐसे ही चले गए तो घर का सारा काम कौन करेगा? और मेरे पत्नी का क्या? बेटा पुंडलिक जो भी ये यात्रा करता है वो इस दुनिया में नहीं लौटता। वे इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से विमुक्त होते हैं। ओह, तो यह रहस्य है। आप दोनों मुझसे छिपा रहे थे। हाँ, तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से मुक्त होने के लिए आप काशी यात्रा जा रहे हो और मेरी पत्नी को सब काम करने के लिए छोड़ रहे हो। नहीं नहीं बेटा, आप जैसा सोच रहे हो ये वैसा नहीं है। क्या आपके माता पिता काशी जा रहे हैं? हाँ हाँ, कुछ दिनों के लिए इन दोनों से मुक्ति। आहो, मैंने मेरी माँ से सुना है कि काशी यात्रा बहुत पवित्र होती है। हमें भी जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये सही बात है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हमें भी लाभ होगा। मैं और मेरी पत्नी भी काशी यात्रा आएंगे। जाओ और सामान बांध लो। मेरे और मेरे पत्नी के कपड़े, यात्रा के लिए जो भी आवश्यक हो सब कुछ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पीड़ित हो। सुनिश्चित करो कि यात्रा के दौरान हमारे लिए भोजन, पानी रहे, कुछ भी कमी न हो। हे हरि, हे गोविंद, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो। पुंडलिक और उनकी पत्नी ने अपने माता पिता के साथ यात्रा शुरू की। पुंडलिक ने घोड़ों की व्यवस्था की। वह और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर पूरी यात्रा में अपने बूढ़े माता पिता को चला रहे थे। उन्होंने कई गांव
शहर, पहाड़, नदियाँ पार की। यह बहुत आसान यात्रा नहीं थी। वृद्ध माता पिता चलते फिरते बहुत थक गए थे। वे ककुट मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ विश्राम करने का निश्चय किया। ककुट मुनि भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। यह सूर्योदय से ठीक पहले का समय था। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मदेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरमाशुचिः। ॐ गङ्गे चैव यमुने चैव गोदावरी च नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ॐ ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुंडलिक और उसके पत्नी अपने माता पिता के साथ कुकुट मुनि के आश्रम के पास विश्राम कर रहे थे। तब अचानक से पुंडलिक जाग गया और उसने देखा कि कुछ सुंदर देवियों का एक समूह गंदे कपड़े पहने हुए ऋषियों के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। वह देवियां बड़ी विनम्रता से छोटे छोटे काम करने लगे, जैसे आश्रम की साफ सफाई करना, पानी भरना, ऋषि के कपड़े धोना इत्यादि। यह सब सेवा पूर्ण करने के बाद उन देवियों ने प्रार्थना कक्ष में प्रवेश किया। जब वे बाहर आए तो उनके कपड़े एकदम साफ थे और वे अचानक से गायब हो गए। पुंडलिक यह देखकर घबराया नहीं, बल्कि उसे शांति का अनुभव हुआ और वह अगले दिन की घटना के बारे में सोचता रहा। क्या ये सपना था? कौन थी ये खूबसूरत देवियां? वे इतने स्वच्छ और सुंदर कैसे हो गए? जब वे प्रवेश करने से पहले इतने मैले थे, ये वास्तविक है या नहीं? मुझे जागते रहना चाहिए और पता करना चाहिए। पुंडलिक फिर जाग गया। इस बार वह यह जानने के लिए करीब आया कि क्या हो रहा है। आप सब कौन हो? जब आपने आश्रम के अंदर प्रवेश किया था तो आपके कपड़े बहुत मैले थे, लेकिन अब आप इतने साफ सुथरे दिख रहे हो। यह कैसे संभव है? मैं गंगा हूँ। मैं यमुना हूँ। मैं सरस्वती हूँ। मैं कावेरी हूँ। हम सब भारत के पवित्र नदियाँ हैं। लोग अपने पापों को साफ करने हम में स्नान करते हैं। इनके मन शरीर में जो अशुद्धता है हमें मैला करती है। इसलिए आप देख लो कि हमारे कपड़े इतनी गंदी हालत में हैं। तो हम यहाँ ककुट मुनि के आश्रम में आते हैं, जो कि अत्यंत शुद्ध है। ककुट मुनि एक शुद्ध वैष्णव है। ऐसे शुद्ध भक्त की छोटी मोटी सेवा करने से सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं, जिससे हम अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त करते हैं। लेकिन आप अपने भक्त माता पिता के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके कारण आप सबसे बड़े पापी हैं। पुंडलिक को यह सब समझाने के बाद सारी नदियों ने वहां से प्रस्थान किया। कुकुट मुनि ने भी पुंडलिक को समझाया। यह पुंडलिक के लिए एक असभ्य जागृति थी।
उन्होंने अपनी काशी यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त की और घर लौट आए। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने तरीके बदल लिए। मैंने इतना बड़ा पाप किया है। हे हरि, हे नारायण, कृपया मुझे बदलने का मौका दीजिए। मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा नहीं रहा। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पढ़ाया है, कैसे चलना, बोलना, खाना सब कुछ सिखाया है। आज मैं जो कुछ भी हो उनके वजह से है। मैं उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता था? कल अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा मैंने किया है तो मैं ऐसा दर्द कभी सह पाऊंगा। वे जीवन भर मेरी सेवा करते रहे। वे केवल देखभाल करते हुए पूरा जीवन बिताया है। उन्होंने मेरी जरूरतें, मेरी खुशी, मेरे स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। लेकिन मैंने क्या किया है उनके लिए? कुछ भी नहीं, बल्कि मैंने उनको और ज्यादा दुख दिया है। अब मैं सुनिश्चित करूंगा कि अब से मेरे माता पिता खुशी रहेंगे। वे अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि हर समय मेरी सेवा कर रहे थे, पर यह समय है अभी कि मैं उनकी सेवा करूं। मैं उनकी सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगा। पुंडलिक ने अपने माता पिता की खूब सेवा की और उनकी सभी जरूरतों और आराम का ख्याल रखा। क्योंकि वे बूढ़े थे, उन्होंने उनकी सेवा की जैसे कि वे बच्चे हैं। पुंडलिक में इतने जबरदस्त बदलाव के लिए माता पिता बेहद खुश और भगवान के शुक्रगुजार थे। एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आते हैं, जहाँ अपने 16,108 पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपने महल में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के घनिष्ठ व्यवहार को देखकर रुक्मिणी देवी बहुत रुष्ट हो गई और उन्होंने दिल्ली रन को प्रस्थान किया, जो पंढरपुर के पास था। भगवान श्री कृष्ण उनसे क्षमा याचना करने उनका पीछा करने लगे, परंतु रुक्मिणी देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त पुंडलिक से मिलने पंढरपुर आए। पुंडलिक के अपने माता पिता के प्रति भक्तिमय सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। आई बाबा, आप कृपया थोड़ा आराम करें। मैं आपके पैरों की मालिश करता हूँ। पुंडरीका, ओ पुंडरीका। कौन है? मुझे अपनी माता पिता की सेवा पूर्ण करने दीजिए। आप इस ईद पर रुक जाइएगा, मैं अभी आता हूँ। हे हरि, हे नारायण, हे वासुदेव कृष्ण, क्या यह आप है जो मुझे देखने आए हैं? और मैंने आपको इस ईद पर खड़ा कर दिया है। भगवान, क्या कर दिया है मैंने? मैं अपनी माता पिता की सेवा में मग्न हो गया था। कृपया मुझे क्षमा कीजिए भगवान, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मेरे प्रिय पुंडरीक, पछताने की कोई जरूरत नहीं है। आपके माता पिता के प्रति आपकी सच्ची भक्ति और सेवा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो पुंडरीक, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। आज आपके यह दिव्य दर्शन से मुझे सबसे बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है भगवान। हे कमल नयन, मैं आपके दिव्य झलक से मैं धन्य हो गया हूँ। इससे अधिक मैं और क्या मांग सकता हूँ? मेरा जन्म सार्थक हो गया है। इससे अधिक क्या मांगू? और कुछ नहीं चाहिए भगवान, और कुछ भी नहीं। तुम्हें वरदान दिए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ पुंडलिक? इसलिए आप कृपया एक वरदान मांगो। हे भगवान, आज आप हमारे घर पधारे। मेरे पूरे परिवार को आपका यह सुंदर दर्शन आशीर्वाद मिला है। आप मेरे लिए झर ईद पर रुके थे,
परंतु मेरी यह विनती है कि आप इसी स्थान पर, इसी ईंट के ऊपर पूरे जगत के लिए रुक जाए, ताकि भविष्य में भी हर एक जीव को यह अवसर प्राप्त हो कि वो इस स्थान पर आए और आपका यह दिव्य दर्शन मिले और वापस भगवत दान प्राप्त करे और कभी भी वापस इस भौतिक दुनिया में नहीं आए। अंततः मेरी आपसे यह विनती है कि आप कृपया मेरे इस गृह में, मेरे स्थान पर रुक जाए और इस स्थान से कभी भी प्रस्थान ना करें। आपने खुद को सिद्ध किया है कि आप सबसे प्रिय भक्त हो मेरे। रुक्मिणी देवी अपने क्रोध को भूलकर भगवान के साथ लौटकर जुड़ गई।